इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन मिला लीजिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, चलिए अब यह ध्यान दीजिएगा। एक मिनट खाली ध्यान से देखना है बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खाली समझिएगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए यह ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, ए और बी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। एक तरफ कौन सा चार्ज? माइनस क्यू, और एक तरफ कौन सा चार्ज? प्लस क्यू। कोई दिक्कत? दोनों का मध्य बिंदु क्या मान लीजिए? ओ। टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ कितना होता है? 12 ना। तो आधी लंबाई कितनी हो जाएगी? एल। और आधी कितनी हो जाएगी? एल। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर, समझ में आ गया? डायपोल की याद रखिएगा, हम आपको पढ़ाए हैं। जिसका मिस हो गया है तो चिंता मत कीजिए, संडे को करा देंगे। और 10 तारीख से, ठीक है, 10 तारीख बुधवार से 11 का बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो जो भी आपके कांटेक्ट में होंगे 11 के बच्चे, उसको एक बार मोटिवेट कर देना है। ठीक है, 10 तारीख से, बुधवार से। बस खाली समर्पण बनाए रखना है, एकदम बिल्कुल समर्पित बनिए, 100% सक्सेस करिएगा। अब मान लीजिए इसके मध्य बिंदु से कितना दूरी पर? आर दूरी। इसके मिडिल पॉइंट ओ से, कहाँ से? मिडिल पॉइंट ओ से कितना दूरी पर? आर दूरी पर। कोई पॉइंट क्या है? सी है। ठीक है, कोई पॉइंट क्या है? सी है। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक। कोई दिक्कत किसी को? फिर सुन लीजिएगा। मान लेते हैं कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका मध्य बिंदु ओ है। इसकी आधी लंबाई एल है और आधी लंबाई एल है। टोटल लंबाई 12 हो गया। इसके मध्य बिंदु ओ से कितना दूरी पर? आर दूरी पर। कोई पॉइंट क्या है? सी है, जहाँ पर क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक। क्लियर यहाँ तक है? जैसे आप देखिए, आप लोग देखे होंगे कि कहाँ पर बल्ब नहीं जलता है तो लोग टेस्टर लगा के चेक करता है कहाँ पर करंट आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। उसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, यह जांच करने के लिए, पता करने के लिए एगो चार्ज लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या? क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही यह चार्ज तुम लोगे, इस पर 2 बल लगेगा, एक आकर्षण, एक विकर्षण। तो विकर्षण कौन करेगा? प्लस प्लस को क्या करेगा? विकर्षण करेगा, दूर भगाएगा। तो मान लीजिए E1। ठीक है, आइए माइनस प्लस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अपनी ओर बुलाएगा। यह मान लीजिए क्या? E2। इसको क्या मान लीजिए? E2। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? बात समझ में है ना? इस पर क्या को बल लग रहा है? 2 बल। कौन कौन? आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण कौन कर रहा है? प्लस वाला। नहीं सर, तब देखिए, अपोजिट जो होता है अट्रैक्शन होता है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। बस में है? तो कहने का तात्पर्य है कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस। आकर्षण होगा, कभी क्या होगा? विकर्षण, दूर भगाएगा। आइए माइनस वाला क्या करेगा? इसको आकर्षण। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा फिगर में, इन फिगर चित्र में देखिएगा, क्या देखिएगा? ए से ओ और ओ से बी की लंबाई क्या है? एल है। क्लियर है? ओ से सी की लंबाई क्या है? आर है। क्लियर है? अब देखा, सुनिए, हमारा बताइए है तो यहां से यहां है आर, और यहां से यहां है एल। तो यहां से यहां कितना होगा, बता सकते हैं? एल माइनस आर कि आर माइनस एल? हाँ, बड़का में छोटका घटा दें। अरे यहाँ से यहाँ से 20 मीटर है 5 मीटर है, कितना बचले ना रे? 15। बड़का में छोटका घटल ना,
तो वायरिंग यहाँ से यहाँ है कितना R है और यहाँ से यहाँ L है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा दोनों चार्ज के बीच की दूरी है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा R माइनस L। एक बार और देखिए, यहाँ से यहाँ कितना है और यहाँ से यहाँ कितना है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा R प्लस L। नहीं समझ में आया, जोड़ देंगे रे, नहीं समझ रहा तो रहेगा जो मधेपुरा। अब देखिए प्लस Q चार्ज के कारण C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताए हैं, E बराबर 1/4 Q बटे क्या दूरी का स्क्वायर। अब बता I1 अगर लेंगे, ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना निकाले हम लोग, यहां से यहां तक की दूरी कितना है R माइनस L। यहाँ पर दूरी की जगह पर क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, ये किसके कारण निकाले, अब किसके कारण निकालेंगे, माइनस Q चार्ज के कारण C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बोल दो फॉर्मूला, E2 बराबर 1/4 इंटू क्या अरे दूरी लिखना है, पहले लिखे ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना हुआ R माइनस L ना, तो दूरी का स्क्वायर कर दिए, ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना हुआ, तो दूरी का स्क्वायर कर दिए। फॉर्मूला आपको बताएंगे कॉपी में, देख लीजिए, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, मतलब चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर। देखिए लो कॉपी निकाल 2 दिन पहले, देखो छुट्टी के पहले बताए होंगे या छुट्टी के जस्ट बाद बताए होंगे, मिला एक बच्चे कॉपी मिल गया, हाँ बस वहीं पर है, देखा चार्ज बटे डिस्टेंस का स्क्वायर होते है ना, तो डिस्टेंस R, अगर डिस्टेंस X होता तब क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर डिस्टेंस Y होता तो जो भी दूरी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर दूरी क्या निकला R माइनस L, का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर दूरी क्या है R प्लस L का स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत, अब देखिए C पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी परिणामी तीव्रता C पॉइंट पर रिजल्टेंट परिणामी तीव्रता, एक बार खाली समझाइएगा परिणामी तीव्रता। देखिए क्या परिणामी हो रहा है, एगो चार्ज इसको क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है, एगो चार्ज क्या कर रहा है, पास बुला रहा है। मतलब कि आप 3 दोस्त मार्केट जा रहे हैं, कोई आपका दोस्त खींच रहा है मार्केट तरफ और कोई खींच रहा है रूम के तरफ, तो क्या कीजिएगा, आधा आधा हो जाइएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, या तो मार्केट जाइएगा या कहाँ जाइएगा, रूम जाइएगा, एक जगह जाइएगा कि दोनों जगह चले जाइएगा, एक ही जगह। उसी प्रकार का कोई विकर्षण कर रहा है, कोई आकर्षण कर रहा है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। आप एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, या तो पास कीजिएगा या फेल कीजिएगा, हैं कि बीच में अटक जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। उसी प्रकार का ये आकर्षण और विकर्षण कर रहा है, जिसपे कुछ ना कुछ रिजल्ट इसका होगा। तो क्या रिजल्ट होगा बेटा, ये E बराबर हो जाएगा E2 E1 माइनस क्या E2। इक्वेशन कितना हो गया, ये 3rd। अब आपके मन में सवाल होगा सर जी माइनस क्यों किए, अब माइनस किए तो 1 में 2 क्यों माइनस किए। अब सुनेगा, माइनस इसलिए किए क्योंकि दोनों का दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत है। अगर दोनों E1 और E2 एक दिशा में होता तब प्लस करते, बस में ये विपरीत दिशा में है, यहाँ पर विपरीत दिशा है ना, देखिए एगो इधर है एगो इधर है,
इसलिए यहाँ पर क्या किया हम, माइनस की। कोई दिक्कत किसी को? माइनस क्योंकि पता चला, क्योंकि दिशा विपरीत होने के कारण। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का मान किस में रख देंगे, हैं, थर्ड में। फर्स्ट में A1 का मान निकाले हो क्या, सेकंड में A2 का मान निकाले हो, मान रख दें, हैं? A1 का मान याद हो लाओ, बोलिए कि लिख भाई, यूजिंग किसको किसको, किसका किसका मान रखेंगे रे, फर्स्ट एंड सेकंड का, किस में रे, इन इक्वेशन थर्ड। बोलिए E बराबर, E1 का मान याद हो लाओ, इसका बोल, E2 का मान बोल, कोई दिक्कत? एकराम कॉमन ले जाने छे, क्या क्या कॉमन होगा बोल, 1/4 पाई, और कुछ कॉमन है, अपने कॉमन है, क्यू कॉमन है होगा, क्यू भी तो कॉमन होगा रे, हाँ? बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ क्या बचा, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा, E बराबर लघुत्तम ले जाने छे, 1/x आ -1/y छे, ओकरा लघुत्तम कत होते बोल जल्दी, हाँ, xy। उसके बाद क्या होगा, कोना अग्नि गुना होता है ना, जानते नहीं सब रे, कि 8वां 10वां क्लास में मैथ में पढ़ा होगा, अलजेब्रा में, बीजगणित में। ठीक है, उसी प्रकार का यहाँ पर है। अब क्या कीजिए, कोना अग्नि गुना हो जाएगा, ये लघुत्तम क्या हो जाएगा इसका, r - l का होल स्क्वायर इंटू r + l का होल स्क्वायर। इधर क्या कोना अग्नि गुना हो जाएगा, अब माइनस क्या, r - l का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? E बराबर क्या हो जाएगा बोल तो, 1/4 पाई क्या, ε0 इंटू क्या, q, ब्रैकेट तोड़ जाना है, a + b का होल स्क्वायर, जानता है ना, क्या होगा जल्दी बोल, r² + l² + 2rl, सही छा। अब माइनस बोल, r² + l² - 2rl, सही छा। अब बटे बोल, a - b a + b, क्यों पढ़ना चाहें, हाँ, a - b a + b का फॉर्मूला होता है a² - b², तो क्या हो जाएगा ये, r² माइनस क्या, l² का क्या, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दिया है, अगला स्टेप देखें, E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू, क्या हो जाएगा, r² + l² प्लस क्या, 2rl, ब्रैकेट तोड़ करा, क्यों से r² - l² + 2rl, सही छा। अब बटे क्या, r² - l² का होल स्क्वायर। इसमें कुछ कैंसिल भी हो रहा है, कौन कौन कैंसिल हो गया, बचलो की तरह पास। E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू क्या, क्यू, इंटू यहाँ पर कितना बचलो, 4rl, अब बटे क्या, r² - l² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब एक स्टेप और दिखे, E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू, अगर गुणनखंड करके हम लिखते हैं 2l इंटू 2r, कोई दिक्कत किसी को, बटे क्या, r² - l² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या क्या पता चला, ठकरा खाली तोड़ी दिलिए, गुना कर भाव हो से ना। अब देखिए क्यों तोड़े, इसका भी कारण है, ऐसा क्यों तोड़े, क्योंकि इसके बराबर हम आपको पढ़ाए हैं, कभी पढ़ाए हैं, किसके बराबर होता है वो, चल वो बताना चलियो, सब खा पी जाते हैं। अब आप लोग को है ना सर्विसिंग का जरूरी पड़ गया है, ये P के बराबर होता है, ठीक है,
सब है ना, खा पी जाते हैं आप लोग काहे, तब P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब इसको हम लिख सकते हैं कि स्टेप और क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्या 2PR, अब बटे क्या रे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? क्लियर है? अब एक स्टेप और दिखाएं। अच्छा, गाड़ी में 4 चक्का जो गाड़ी आप देखते होंगे, सभी गाड़ी में 5 गो टायर रहता है, देखिए हो, लेकिन लगा तो 4 चक्का रहता है, 5वां कहाँ रहता है, स्टेपनी डिक्की में रहता है ना। क्यों रहता है? जब कहीं पर एक चक्का पंक्चर हो जाए तो इमरजेंसी में उस चक्का को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? वही चीज यहां पर है, स्पेशल केस, विशेष परिस्थिति में, स्पेशल केस, ठीक है, किसमें, विशेष परिस्थिति में जब ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा तब इसको अप्लाई करेंगे। क्या बेटा कहता है कि वेन, जब R² बहुत बहुत बड़ा हो किसी L² से, एक अगर होता तो पढ़ते उसको ग्रेटर देन, मैथ में पढ़ा होगा, डबल चिन्ह है तो इसको क्या पढ़ेंगे, वेरी वेरी ग्रेटर देन। क्या पढ़ेंगे? वेरी वेरी ग्रेटर देन, ठीक है। तो R² वेरी वेरी ग्रेटर देन L², देन क्या करेंगे इसको, L² को हम लोग क्या कर सकते हैं, मे बी नेग्लेक्टेड, मे बी नेग्लेक्टेड। इसका हिंदी हो जाएगा बेटा, तब L² को नगण्य माना जा सकता है। इक्वेशन इसको 4 मान लीजिए। अब इसलिए फ्रॉम मतलब हो गया, इसका नगण्य का मतलब हो गया दैट इज L² का मान कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आया? नगण्य का मतलब क्या हो जाता है, 0। अगर L² का मान 0 रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 समीकरण 4 याद हुआ सबको? एक बार समीकरण 4 देख लो फिर से। L² जगह खाली 0 रखना है। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, बोलो तो। E बराबर 1/4πε0 इंटू 2PR बटे क्या R² माइनस 0 का होल स्क्वायर। सही था? E बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, 1/4πε0 इंटू 2PR बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा रे, R पे पावर 4 ना होता है, स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गए ना, ऊपर में 1 गो R से नीचे 4 गो छे, क्या गो बचलो, 3 गो बचलो। E बराबर क्यू गलो फॉर्मूला बोलता 1/4πε0 इंटू 2P बटे क्या रे R³। कोई दिक्कत किसी को? ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा। फिर सुन देखिए, कुछ बच्चों को दिक्कत इसलिए हो जाएगा या इसलिए हो रहा होगा, या तो उसका क्लास शुरू से नहीं है, या अप डाउन कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वैसे बच्चों को प्रॉब्लम होगा बेटा। और इस चैप्टर में अगर प्रॉब्लम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप उम्मीद रखिए रिजल्ट बढ़िया नहीं हो पाएगा। कहीं भी दुनिया का कोई, हाँ कोई अगर डंडे मार के पढ़ाएगा, छोड़ छाड़ के पढ़ाएगा, नहीं छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, तो छोड़ छाड़ के अगर कोई टीचर पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और हम बेटा छोड़ के नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, अगर आपको हम PDF भेजेंगे, बिना पढ़ाई खाली देख दे के समझा देंगे, PDF भेज देंगे, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। हम बेटा वो सब नहीं करते हैं, हम जो पढ़ाते हैं वही चीज़ आपको बताएंगे और छोड़ेंगे नहीं। देखिए, अगर हल्का चीज़ आप पढ़िएगा तो भारी चीज़ कौन पढ़ेगा? सब तो आप ही कौन पढ़ना है। जब सिलेबस में है तो पढ़ना। भारी किसको लगता है? 2 कारण से पहले बता भारी लग रहा है, जब आपका क्लास रेगुलर नहीं होगा, और दूसरा आप ध्यान से क्लास में नहीं सुनेंगे, इस कारण भारी लगेगा। और बेटा ये तो अभी तक तो हम लोग जो पढ़ रहे थे सब 2 नंबर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है। बात समझे कि नहीं? तो 5 नंबर थे बेटा, कम से कम 2 2.5 पेज 3 पेज तो हो ही जाएगा। देखिए समय तो हो गया, उतार नहीं पाइएगा आप लोग, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि अभी सबको हम ग्रुप में सब जुड़े हुए हैं। कौन कौन ग्रुप में नहीं जुड़े हैं? ग्रुप में कोई नहीं जुड़े हैं, इसका मतलब किसी का एडमिशन नहीं हुआ इसीलिए। हाँ
ग्रुप में वही जुड़ता है जिसका एडमिशन हुआ रहता है। तो जल्दी एडमिशन करा लीजिए। एक मिनट रुकिए जरा सा, इसको पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। रुकिए ना भाई, आपका कोई दिमाग लगाएंगे, आपका क्लास मिस नहीं हो।